अल्लाह के ऊपर छोड़ा जाएगा। और क्या, अल्लाह की लाठी में देखिए आवाज़ नहीं होता है, जो हो रहा बहुत समझो। अब जुर्म मनाने में तो आप अपने से निकल जाना चाहिए, इतना हम लोगों को बोलने का मौका भी नहीं मिलना चाहिए। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो कानून के खिलाफ है। इस तरह के कानूनी काम कर रहे हैं। अगर हमसे ज़बरदस्ती अगर भूख हड़ताल करते हैं विदाउट परमिशन, जिस तरह से बीजेपी किए थे, उस तरह का हरकत हमारा मजहब भी इजाज़त नहीं देता और हमारा इदारा भी इजाज़त नहीं देता, हमारा इंडियन नेवी फोर्स भी इजाज़त नहीं दिया। क्या कहेंगे, बहुत शर्म की बात है, बहुत दुख की बात है। सच को दबाया जा रहा है, झूठ को सामने लाया जा रहा है, क्या बोलेंगे। यहाँ तो हमेशा ऐसे ही हुआ है। और बेचारे का टेबल वेबल ला के यहाँ रख दिया गया पूरा, उनको बोले डीसी का ऑर्डर है, उनके आदमी लोग बोले डीसी साहब का ऑर्डर है, उनको अब बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा बोलिए। सच को दबाया जा रहा, सच इंसान बोलने के लिए मजबूर कर रहा है और सच को दबाया जा रहा है। बोलिए, अब मुझे बात को सुनाओ, मारने बोलने भी दिया गया, फोन में उनको धमकी भी गया बोल रहे। आज के डेट में सच्चाई की लड़ाई उठाना बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम है। क्या आप क्या बोलना चाहेंगे? हम क्या बोलने चाहिए, हम तो फिर वही बात बोलने चाहिए, अल्लाह के ऊपर छोड़ा जाएगा। और क्या, अल्लाह की लाठी में देखिए आवाज़ नहीं होता है, जो हो रहा बहुत समझो। अब जुर्म मनाने में तो आप अपने से निकल जाना चाहिए, इतना हम लोगों को बोलने का मौका भी नहीं मिलना चाहिए। आराम से निकल जाते, कोई बात का बात ही नहीं होता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। फिर देखा जाता उनको तो धमकी दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री को भी धमकी दिया जा रहा है, आप छोड़ दिए। ऐसा लोग का कहना है कि यहाँ पे मसले की बात किया जा रहा है, सुन्नी या देवबंदी का यहाँ मसला उठाया। नहीं, कोई देवबंदी कोई सुन्नी नहीं, यहाँ तो हम लोग के 3 मस्जिद है। यहाँ तो हम लोग माशाल्लाह इलाके में इतने मस्जिद है, कोई हम लोग ऐसा मस्जिद में कोई या जो है यही का बवाल है। जो आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, भूख हड़ताल करने का प्लान किया था, आखिर आप लोग आखिरी डिमांड क्या है? हम लोग का डिमांड पूरा चेंज हो, ऊपर से नीचे तक चेंज हो जाए, कोई बात ही नहीं। इमाम मौजूद सब सारे के सारे सब पूरे डिपार्टमेंट लोग जो है सब पूरा चेंज हो जाना चाहिए। जी हाँ, अब देख लीजिए ये जो है, यहाँ तो इंसान लोग फिरौन बने हुए हैं, अपने आप को खुदा समझ रहे हैं। खुदा का तो कोई बात ही नहीं कर रहा, सब अपने आप को खुदा समझ रहे हैं, फिरौन बने हुए सब। अरे फिरौन को जब नहीं रखा गया ऊपर वाला, तो हम अब क्या है, लग रहा है इंसान यही रहेगा, ऊपर जाएगा नहीं मर के, यही इंसान सोच रहा है आजकल। ताकत के नशे में बहुत ताकत के नशे में, पैसे के नशे में, बेकायदा पैसा आ रहा है, इसीलिए मस्जिद छोड़ने नहीं मांग रहा इंसान लोग। पैसा की वजह से हटने मांग, पैसा फिर आमदनी बन हो जाएगा। अरे मसाला आप तो बना लिए, इतना छोड़िए, दूसरे को कमाने दिए मस्जिद से, वो भी नहीं हो रहा है। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया इंडिया को, जो ऑडियंस हमारी बातों को सुन रहे हैं, मुसलमान हैं तो उनको अस्सलाम वालेकुम, और जो बिरादरान वतन सुन रहे हैं उनको आदाब अर्ज़। हम लोगों ने जमहूरी तरीके से मस्जिद नाखुदा में जो मनहूस सानहा हुआ वो 2/9/22 को, इसका बेहद अफसोस है। हम लोग के जज्बात बहुत मजरूह हुए। हम लोग के धर्म के हिसाब से, मज़हब का जो हुक्म है उस वसल्लम का जो फरमान, उनके मुताबिक ज़ोर आवाज़ में जो है गुफ्तगू मत करो। लेकिन वहाँ इमाम शफीक साहब जो नायब इमाम है, वो उन्होंने खुद मुतवल्ली को मारा, इकबाल साहब को और मुअज्जिन को मारा और मार खिलवाया, जो बेहद ही अफसोसनाक वाक़या है जो मस्जिद के अंदर। इसी वजह से हम लोग लगातार जो है पेश इमाम को की बहाली के लिए, अब तक नाखुदा मस्जिद के साबिर साहब के इंतकाल के बाद कोई पेश इमाम नहीं है, नायब बिन इमाम से चल रहा है, जैसे बेपींदी का लोटा है, लेकिन पेदी का लोटा होना चाहिए जल्द अज जल्द। क्या मजबूरी है मुतवल्लियान मस्जिद नाखुदा के बाद, अब तक लोगों का बार बार रिक्वेस्ट हो रहा कि पेश इमाम जो है जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। और इसी वजह से पी हेड क्वार्टर को भूख हड़ताल के मुतालिक, परमिशन के मुतालिक और इंफॉर्मेशन दिया तहरीरी तौर पर, जिसका जो है कॉपी हमारे पास है। और जोड़ा साकू थाना में भी हम लोगों ने ईमेल किया था, वो ईमेल की जो दरख्वास्त दी है ये है, और ईमेल का कॉपी जो है ये है, लेटर का मजमून ये है, ईमेल जो दिया है ये है। हाँ, तो अगर परमिशन नहीं मिला, हम लोग 48 घंटा से कबल जो है ईमेल किए थे परमिशन के सिलसिले में, तो परमिशन जो भूख हड़ताल हम लोग करने जा रहे हैं ज़करिया स्ट्रीट 15 नंबर जो मेन मीटिंग पॉइंट है उसके सामने,
और कल हम लोगों ने जो है सिटी डेकोरेटर के ज़रिए जो है पंडाल भी बन गया था, तो हम लोगों को डीसी हेड जॉइंट सीपी हेडक्वार्टर को इत्तला करना चाहिए था कि परमिशन नहीं हुआ, या डोरा साकू थाना के ऑफिसर इंचार्ज को इत्तला करना चाहिए था 24 घंटा से पहले, लेकिन उन लोगों ने कोई इत्तला नहीं किया, बल्कि जमहूरियत के ख़िलाफ़ उन लोगों ने काम किया। जो सिटी डेकोरेटर जो है ऑलरेडी पंडाल बना चुके थे, ज़बरदस्ती धमका करके उन लोगों ने खुलवाया, और जो चौकी थी हमारी वो हमारे जो है दुकान के सामने जो है वो जो है लगा दी है। अब उन लोग सवाल ये करते हैं कि ये पैसा कहाँ से लाते हैं। मैं जो वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी थिंकर्स फोरम या माइनॉरिटी स्टूडेंट यूथ फेडरेशन मुसलसल तहरीक चला रही है, तो हम लोग जो भी है समाजी फलाही मिली काम जो है, अगर जैसे इससे कबल हम लोग टेटी बाज़ार में शराब खाना उठाने के लिए तहरीक चलाए थे। हम लोग कलेक्ट्रेट को चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, कलेक्टर ऑफ द नॉर्थ कलकत्ता एक्साइज सबको लेटर देना, मेमोरेंडम देना, उन लोगों से डेलीगेशन लेकर के मिलना, लास्ट में हम लोग कोर्ट मूव भी किए थे। ये अल्हम्दुलिल्लाह जो हमेशा के लिए जो था, क्योंकि विदाउट लाइसेंस ही वो चल रहा था, जिनके नाम का लाइसेंस था वो इंतकाल हो गए थे। रोसो उनका नाम था, यहूदी थे, और उनका कोई औल औलाद नहीं था। जब औल औलाद नहीं होता तो वो लाइसेंस ऐसे ही मनसूख हो जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद शराब खाना चल रहा था। बहरहाल तो ये जो जोड़ा साकू थाना हो या ज्वाइंट सीपी को हम लोगों को इत्तला करना चाहिए था। तहरीरी हम लोगों ने ईमेल किया था, तो तहरीरी जवाब परमिशन रिजेक्ट का देना चाहिए, या जोड़ा साकू को इन्फॉर्मेशन करना चाहिए, या सेक्रेटरी सदर को कॉल करना चाहिए। सब चीज़ उन्होंने नहीं किया, बल्कि जमहूरियत के खिलाफ और ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। इससे यही साबित होता है कि ये लोग मतवल्ली को बचाने के लिए, मुअज्जिन को बचाने के लिए, नाइबिन इमाम शफीक और आलम को बचाने के लिए, जो दीगर स्टाफ भी जो नाकारा है और जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं, उनको बचाने के लिए ये सब साजिश रची जा रही है। और इसमें सियासी पार्टियों के जो है MLA MP हजरात भी मदद कर रहे हैं, जो बहुत ही अफसोसनाक है। ये मुसलमानों का मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने का मामला है। ये मस्जिद का अकेले का मामला नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का जज्बात है। मस्जिद नाखुदा कोई मामूली चीज़ नहीं है, इसकी अहमियत सारी दुनिया में है। जब आपको थाना ने परमिशन नहीं दिया हाँ, के लिए, तो इसके बाद आपका क्या लाया अमल है, आप क्या प्लान करें? हम इंडियन नेवी एक सर्विसमैन हैं कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क का कानून को पालन करो। हम पालन कानून का कर रहे हैं। क्या प्लान कर रहे हैं आप लोग? कानूनी क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? अब हम लोग जो है कोर्ट मूव करेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट। मतवल्ली को पार्टी बनाएंगे। ये नाइबिन इमाम की जो घिनौनी हरकत है उसको PIL पर्सनल इंटरेस्ट एंड लिटिगेशन फास्ट ट्रैक पे मामला करेंगे। मुअज्जिन के खिलाफ, दीगर के खिलाफ जो मिसमैनेजमेंट नाखुदा मस्जिद में है उसको कोर्ट मूव करेंगे और पार्टी बनाएंगे। और ED में जो है इमाम शफीक साहब बोलते हैं कि 3000 रुपया सिर्फ सैलरी मिलता है, आज करोड़ों का वो जायदाद बनाए। इसकी इंक्वायरी के लिए हम लोग CM ऑफिस, होम मिनिस्ट्री में और IB में, ED में, CBI में और चीफ मिनिस्टर ऑफिस में, होम मिनिस्टर ऑफिस में, होम सेक्रेटरी में, चीफ सेक्रेटरी में, DGP में, कमिश्नर ऑफ द पुलिस में वगैरह इंक्वायरी के लिए हम लोग जो है दरख्वास्त करेंगे। साथ साथ कोर्ट भी बनेगा। सबको पार्टी हम लोग बना करके जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है PIL, कोई PIL के तौर पर हम लोग कोर्ट मूव भी करेंगे। 5 नुकाती डिमांड है। नंबर 1, वो डिमांड जिनके पास पावर है, वो मुतवल्लियान मस्जिद नाखुदा है, उनको हम लोगों ने पहले दरख्वास्त लिखा, फिर रिमाइंडर भी दिया, बार बार उनसे मिले भी, लेकिन इतने दिन बीत गए। 2 तारीख सानिया हुआ और आज कितने तारीख है आप लोग जान रहे हैं। अब तक मुतवल्लियान ने कोई एक्शन नहीं लिया। ना जो मिसमैनेजमेंट जो उनके स्टाफ करते हैं उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई अब तक नहीं की है। ये मेरा से मुताबिक नहीं है, ये सारे मुसलमानों का, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का, ये कलकत्ता के मुसलमानों का नहीं, मगरबी बंगाल के मुसलमानों का नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का। जब नाइबिन इमाम इस तरह का घिनौनी हरकत, मस्जिद में झगड़ा लड़ाई फसाद और गुंडों के जरिए कराए हुए, और जिसमें 2 मुस्लिम जो CC कैमरा मस्जिद नाखुदा है, 2 गैर मुस्लिम के जरिए फसाद करवा रहे हैं। कितना बड़ा मामला हो सकता था अगर हम उन लोगों का नाम जो है पब्लिक में दे देते। सिर्फ अमन और अमान कायम करने के लिए हम उन लोगों का नाम जो है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में हम नहीं दे रहे हैं। और न हम लोग जो है अभी भाई साहब जिस मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं,
टीवी आई जो है, इससे भी, इस माध्यम से भी हम हर तरह का जो काम करने जा रहे हैं। आप लोगों से, तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि मुस्तैद तौर पर इस पर दबाव दें, हम लोग एक हों और नेक हों। सिर्फ मुजीब का यदि काम है सिर्फ, और जो लोग तहरीक चला रहे हैं, कोई कूदने का कोशिश में है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कम से कम इन लोगों को जज्बात रखते हुए आप लोग साथ दें। अगर साथ नहीं देंगे तो अल्लाह की यह पकड़ होगी। आई न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताना चाहूँगी, कोलकाता मैरिज हॉल कम कीमत में अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। एंगेजमेंट, शादी ब्याह व दीगर मामलों के लिए कोलकाता मैरिज हॉल बुक करें।